कि जो कमज़ोर बूथ हैं उन पर हमारा माइक्रो मैनेजमेंट 3 तरह से होता है। नंबर 1, हम उन कमज़ोर बूथ, सपोज़ एक बूथ को ले लीजिए, उस पर हम अपने 5 से 10 एपीसेंटर बनाते हैं। एपीसेंटर हमारा कोड है। एपीसेंटर का मतलब वो जगहें ऐसी होती हैं जहां से हम वोट निकाल सकते हैं। तो हमारा कमिटमेंट वो पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? हाँ, पैसा आवश्यकता है, लेकिन पैसा मजबूरी नहीं है। तो जिससे मेरा कमिटमेंट एक बार हो जाएगा, फिर वो प्रत्याशी मेरा हो गया और मैं उसका हो गया एट एनी कॉस्ट। तो इस तरह से हम उन एपी सेंटर्स पर ही फोकस करेंगे जो एपी सेंटर्स मेरा टारगेट है विरोधी खेमे के अंदर। उस बूथ पर जो भी एपी सेंटर्स हम डेवलप करेंगे वहीं के वोटर होंगे, उसी बूथ के वोटर होंगे, उन्हीं से हम अपनी पब्लिसिटी अपने प्रत्याशी की कराएंगे। लेकिन ये आपको फील्ड में दिखेगा नहीं, ये आपको वोट के रूप में दिखेगा, क्योंकि कई कैटेगरी के लोग होते हैं। एक तो होते हैं कोर वोटर्स विपक्ष के, वो आप कुछ भी कर लें वो टूटते नहीं हैं। अगर टूटेंगे भी तो या तो वो न्यूट्रल हो जाएंगे, लेकिन फ्रंट पर आपके साथ नहीं आएंगे। दूसरे होते हैं असंतुष्ट वोटर, आपके प्रत्याशी से वो नाराज हैं किसी बात से लेके, हो सकता है पिछली बार वो पार्षद रहा हो, मेयर रहा हो, उसकी नीतियों से, उसकी और चीज़ों से नाराज हो, वो खुल के आ जाएंगे आपके साथ। तीसरे वो हैं जो न्यूट्रल वोटर हैं, हमसे क्या मतलब है चुनाव का, तो उनको हम बताते हैं कि इस चुनाव में आपके वोट डालने की क्या अहमियत है। प्रेसमेंट टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय राजधानी लखनऊ में हूं और जितने लोग इस चैनल को इस समय देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं और पॉलिटिक्स में अगर रुचि रखते हैं, तो आपको एक शख्स से मिलाने जा रहा हूं, नवीन विक्रम सिंह। इनके बारे में बता दूं तो बड़ी मुश्किल से मुझसे भाई साहब मुलाकात हुई है। किसी भी चुनाव की अगर मैं बात करूं, चाहे अभी हाल ही में हुए एमसीडी चुनाव की बात करूं या यूपी इलेक्शन जो 2022 हुआ है उसकी अगर मैं बात करूं, तो सब जगह अगर बूथ लेवल पे अगर चुनाव मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो नवीन विक्रम सिंह कई प्लेसेस पे सक्रिय थे और चुनाव जिता करके भी लाए हैं। इसीलिए नहीं इनसे मुलाकात किया हूँ, काफ़ी समय लगा इनको ढूंढने में। मुलाकात करने के लिए मुझे 10 मिनट का समय मिला है, तो जल्दी जल्दी इनसे बात कर ली जाए और जानकारी कर ली जाए कि किस तरीके से चुनाव मैनेजमेंट बूथ लेवल पे करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत नवीन जी। धन्यवाद क्षितिज जी, धन्यवाद। काफ़ी दर्शक जो इस समय आपको देख रहे हैं, काफ़ी लोगों से मेरी बातचीत होती है बूथ मैनेजमेंट लेवल, जो बूथ लेवल पे जो वर्क होता है माइक्रो लेवल पर, उसको बात करते हैं कि बूथ मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। इसके लेके काफ़ी क्वेश्चन होते हैं और काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि कई क्षेत्र जो जीत नहीं सकते हैं, जो बूथ हार रहे होते हैं, वहाँ वर्क कैसे किया जाए। इस सब पे क्या बात बोलेंगे? देखिए क्षितिज जी, जो माइक्रो लेवल का बूथ मैनेजमेंट जिसके परिप्रेक्ष्य में आप हमसे बात कर रहे हैं, ये प्रश्न भी आपका बहुत ही विचारणीय है, खास करके उनके लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं। और नगर निकाय चुनावों के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें हम, क्योंकि पार्लियामेंट का इलेक्शन तो भी पास है लेकिन थोड़ा दूर है, तो अगर हम इसकी बात करें तो आप ये मान लीजिए कि जो कमज़ोर बूथ हैं उन पर हमारा माइक्रो मैनेजमेंट 3 तरह से होता है। नंबर 1, हम उन कमज़ोर बूथ, सपोज़ एक बूथ को ले लीजिए, उस पर हम अपने 5 से 10 एपीसेंटर बनाते हैं। एपीसेंटर हमारा कोड है। एपीसेंटर का मतलब वो जगहें ऐसी होती हैं जहां से हम वोट निकाल सकते हैं, जहां से हम वोट का काफ़ी हद तक उसको पोलराइज कर सकते हैं, और उन्हीं एपीसेंटर्स पर फोकस करते हैं। एपीसेंटर्स वोटर्स का होता है, उन्हीं को हम फोकस करते हैं, उन्हीं पे अपना माइक्रो मैनेजमेंट लगाते हैं और वहीं से हम वोट का परसेंटेज बढ़ाते हैं, उनको अपने पक्ष में करते हैं। और निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि ये खेमा जो एपीसेंटर्स हमारे हैं, वो हमारे प्रत्याशी जिसके पक्ष में हम लगे हुए हैं, जिसके माइक्रो मैनेजमेंट में, वो उसके एंटी हैं, इसीलिए वो बूथ उसके कमज़ोर हैं। और वहाँ पे अगर 5 से 10 एपीसेंटर हम बना ले गए तो ये आप मान के चलिए कि वो बूथ पर हमारी जीत निश्चित है। अच्छा, मैं दूसरी बात कर लूँ। 2 तरीके चुनाव होता है। एक चुनाव होता है पार्टी सिंबल पर और एक होता है जिस पर निर्दलीय प्रत्याशी खड़े होते हैं। तो निर्दलीय प्रत्याशी के लिए क्या मापदंड है, किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं? और जो सिंबल पे, पार्टी सिंबल पे, तो सबसे ज़्यादा समस्या आती है जो निर्दलीय प्रत्याशी है, उस लेवल पे किस तरीके का वर्क होता है आपका? देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी 2 तरह से चुनाव होगा। निकाय चुनाव 2 ही तरीके से होगा, एक पार्टी की नीतियों पर और दूसरा प्रत्याशी की नीयत पर। पार्टी की नीति 50% काम करती है,
लेकिन उसमें एक प्रश्न और आता है कि अगर कोई ऐसी गतिविधि राष्ट्रीय या प्रदेश स्तर पर हो गई तो उसका खामखाजा पार्टी प्रत्याशी को भी भुगतना पड़ता है, और फ़ायदा ये है कि उसको 50% सपोर्ट भी मिलता है। लेकिन जो निर्दलीय प्रत्याशी होता है वो टोटल वो चुनाव उसकी नीयत पर लड़ा जाता है। तो उसमें हम फोकस ये करते हैं कि 3 चीज़ें हैं जिन पर उसको आत्म केंद्रित करना है अपने क्षेत्र में। वो है सड़क, सीवर सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा। इन चीज़ों को हम उनके वोटरों तक पहुंचाते हैं। और दूसरी बात, हम ये उसके जो भी बूथ हैं, कमज़ोर बूथ हैं या जो जितने भी बूथ उसने हमको दिया है, उन पर हम वोटरों को ये समझा ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे कि ये प्रत्याशी आपके सुख दुख में आपके हर तरह से आगे खड़ा हुआ है। और अगर ये बात हम समझा ले गए तो प्रत्याशी निर्दलीय हो या पार्टी का किसी सिंबल पर लड़ रहा हो, जीत उसकी निश्चित है। अच्छा, मैं बात करूं, अभी गुजरात का चुनाव हुआ, अभी इससे पहले हमारा यूपी इलेक्शन होता है, अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, मैनपुरी में हुआ, अभी बात करूं एमसीडी चुनाव, हर जगह आप सक्रिय थे, आपने वर्क किया है। 90% सीटें मैं बात करूं, 80 to 90% आप निकाल के भी लेकर के, तो क्या उसमें क्या फॉर्मूला अपनाते हैं? क्योंकि प्रत्याशी ये भी जानना चाहते हैं क्यों आप पर विश्वास की जाए। देखिए क्षितिज जी, मेन चीज़ क्या है कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले प्रत्याशी हमसे पारदर्शिता बरतना होगा। सपोज करिए आप इसी नगर निगम चुनाव की बात ले लें, चाहे लखनऊ हो, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे बलिया हो, कहीं की भी बात आप करें। यही प्रश्न मैंने दिल्ली एमसीडी में भी किया था प्रत्याशियों से, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से भी मैंने यही बात की थी कि प्रत्याशी को ये नहीं कि आपने कहा मान लीजिए 30 बूथ हैं, कोई पार्षद लड़ रहा है या कोई मेयर लड़ रहा है, वो कह रहा है हमारे सारे बूथ मजबूत हैं, तो उसकी मैं कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके सारे बूथ मजबूत हैं उसको हमारी ज़रूरत ही नहीं है। रही बात, हाँ, आपको बहुत ही सूक्ष्मता के साथ प्रत्याशी को ये क्लियर करना होगा मुझसे, क्योंकि मैं उसके सपोर्ट में लड़ने जा रहा हूँ। उसको जीतने के लिए वो चुनाव लड़ रहा है या लड़ने के लिए लड़ रहा है? अगर जीतने के लिए लड़ रहा है तो सारी सच्चाई हमें उससे शेयर करनी होगी। जो बूथ उसके कमज़ोर हैं उन बूथों पर हम अपना माइक्रो मैनेजमेंट करेंगे। माइक्रो मैनेजमेंट में मैंने आपको फिर बताया, सपोज़ एक बूथ है, 1000 वोटर हैं, 1000 वोटर में आप ये मान के चलिए कि 500 अगर 50% पोलिंग होती है तो 50% में आप ये मान के चलिए कि 500 वोट अगर पड़े तो 250 के ऊपर वोट विपक्ष को पड़ेंगे। और अगर आपको ऐसी जगह आप 250 के आसपास पहुंच जाते हैं, भाई 250 वोट अगर आपको पड़ गए तो 250 वोट उसके भी तो कम हुए। तो इस तरह से हम उन एपी सेंटर्स पर ही फोकस करेंगे जो एपी सेंटर्स मेरा टारगेट है विरोधी खेमे के अंदर। उस बूथ पर जो भी एपी सेंटर्स हम डेवलप करेंगे वहीं के वोटर होंगे, उसी बूथ के वोटर होंगे, उन्हीं से हम अपनी पब्लिसिटी अपने प्रत्याशी की कराएंगे। लेकिन ये आपको फील्ड में दिखेगा नहीं, ये आपको वोट के रूप में दिखेगा, क्योंकि कई कैटेगरी के लोग होते हैं। एक तो होते हैं कोर वोटर्स विपक्ष के, वो आप कुछ भी कर लें वो टूटते नहीं हैं, अगर टूटेंगे भी तो या तो वो न्यूट्रल हो जाएंगे लेकिन फ्रंट पर आपके साथ नहीं आएंगे। दूसरे होते हैं असंतुष्ट वोटर, आपके प्रत्याशी से वो नाराज़ हैं किसी बात से लेके, हो सकता है पिछली बार वो पार्षद रहा हो, मेयर रहा हो, उसकी नीतियों से, उसकी और चीज़ों से नाराज़ हो, वो खुल के आ जाएंगे आपके साथ। तीसरे वो हैं जो न्यूट्रल वोटर हैं, हमसे क्या मतलब है चुनाव का, तो उनको हम बताते हैं कि इस चुनाव में आपके वोट डालने की क्या अहमियत है। अब जैसे देखिए कोरोना आ रहा है, अभी निकाय चुनाव की घोषणा होने वाली है, तो इसमें भी हमारी बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। और ये आप मान के चलिए कि इस कोरोना में भी आपदा में हम अवसर खोजेंगे और भारत सरकार की जो नीतियां हैं कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम उस प्रत्याशी को जिताएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और उत्तर प्रदेश के उन सारे प्रत्याशियों से मेरा ये वादा है कि अगर उन्होंने मुझे अपनी सेवा करने का अवसर दिया तो मैं कोविड के नियमों को पालन करते हुए उनके बातों को उनके विरोधियों तक पहुंचा के उनको कन्विंस करने का पूरा प्रयास ही नहीं करेंगे, कन्विंस करके उनको वोट में कन्वर्ट करेंगे और उनको निश्चित रूप से विजयी बनवाएंगे। अच्छा, एक बात और कर लें, प्रत्याशियों के दिमाग में भी यही रहता है, आप जैसे मान लीजिए किसी एक्स वार्ड में गए, वहाँ पे 5 प्रत्याशी लड़ रहे होंगे, एक प्रत्याशी ने आपको पूरा मैनेजमेंट करने को दे दिया, तो वहाँ पे 4 बचे हुए प्रत्याशी भी तो आपको आकर विजिट कर सकते हैं और उससे ज़्यादा दे सकते हैं। देखिए, ये जो हम काम कर रहे हैं ये 1995 से हम बूथ लेवल पर वर्क कर रहे हैं। जिस लेवल पर हमने काम शुरू किया है, कभी मैंने नहीं सोचा था कि इसको हम प्रोफेशनल वर्क में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन
लेकिन क्या है कि 95 से लेकर अब सोचिए क्षितिज जी, आज 2022 आ गया है। 2019 में हमने इसको प्रोफेशनल फॉर्म में लिया। इसलिए नहीं लिया कि हमें पैसा कमाना है, इसलिए लिया कि मैंने देखा करोड़ों रुपए इसमें, चाहे वो पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, असेंबली का इलेक्शन हो, निकाय चुनाव हो, प्रधानी का चुनाव हो, लोग मतलब हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल उनको ये पता ही नहीं होता कि हम जीत रहे हैं, कहाँ पे हैं, किसने वोट दिया, किसने नहीं दिया। चुनाव हारने के बाद उनको पता चलता है कहाँ कहाँ कमियाँ रहीं। मेरा काम सिर्फ ये है कि उनके पूरे इलेक्शन को मैनेज करना। अगर उनको कहीं भी कोई चीज़ बटना है, कोई चीज़ देना है, किसी वोटर को यहाँ कोई कमी हो उसको आश्वस्त करना है, उसको संतुष्ट करना है, उसको हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे क्षितिज जी, मान लीजिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपका एक परम मित्र है, वो आपके साथ 20 साल से है, लेकिन उसके पास 100 रुपये का पेट्रोल डलाने के लिए नहीं है। वो आपसे नहीं कहेगा, इसलिए नहीं कहेगा क्योंकि आप बुरा मान जाएंगे कि अभी हम चुनाव लड़ रहे हैं और ये हमसे पेट्रोल का पैसा मांग रहे हैं चुनाव में। और अगर उसके पास 100 रुपये हो जाए तो शायद वो आपको 100 वोट और दिलवा दे, क्योंकि मोटरसाइकिल में उसके पेट्रोल पड़ जाएगा। वो नहीं, आपके साथ चल रहा है वो, लेकिन उसकी पूरी पावर आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इन सब बातों को हम पता करके हमसे वो बता देगा, हम देख लेंगे, हम ऑब्जर्व कर लेंगे। उसकी गाड़ी में 100 रुपये का पेट्रोल डलाने का काम हम करेंगे ताकि आपके 100 वोट और बढ़ें। क्योंकि चुनाव में प्रत्याशी बहुत व्यस्त होता है, वो छोटी छोटी चीज़ों को माइंड नहीं कर पाता। वो चीज़ हम उसको माइंड करते हैं, उस चीज़ को दूर करने का पूरा प्रयास करते हैं। अच्छा, एक बात और, जैसे हम लोगों ने मुलाकात करने में भी इतना समय लग गया, महीने भर से आपसे ट्राई कर रहे थे। कोई प्रत्याशी अगर आपको पर्सनली अगर मिलना चाहता है, कांटेक्ट करना चाहता है या मुलाकात करके आपको बुलाना चाहता है, तो तरीका क्या होगा? हमारा तो बहुत टफ था भाई। क्षितिज जी, ऐसा है, मैं क्षमा चाहूँगा कि आपसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन मैं आपको बता दूं, हम जैसे आप हैं, आपके पास भी मेरा नंबर है। मेरा नंबर आप चाहें तो चला सकते हैं चैनल पे, आप दे दीजिए। हम तो निकले ही सेवा के लिए हैं। इसमें जिस प्रत्याशी को मेरी ज़रूरत है वो आपसे संपर्क कर सकता है। आप मेरे मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं अपने चैनल पे, जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं आप दे दीजिए, वो मुझसे संपर्क कर सकता है, आपके थ्रू आ सकता है। एक प्रश्न भी आपने इससे पहले मुझसे किया कि आप किसी का मैनेजमेंट कर रहे हैं और आधे चुनाव के बाद, जब चुनाव चढ़ता है आखिरी के 72 या 48 घंटे में, बाकी किसी तगड़े कॉन्टेस्ट जो प्रत्याशी है उसने आपसे संपर्क किया कि आप मेरा काम करिए और हमसे पैसे ले लीजिए। और तो आपको क्षितिज जी बता दें कि ये मैं पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि अधिक से अधिक अच्छे लोग विधानसभा, नगर निगम, पार्लियामेंट में जाएं। और मैं भी स्कैन करता हूं प्रत्याशियों को ये जानने के लिए कि ये प्रत्याशी अगर जाएगा तो मैं भी कमिटमेंट करता हूं उन बूथों पे जो कमज़ोर हैं, जहां लोगों ने जिताया है, तो हमारा कमिटमेंट वो पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। हाँ, पैसा आवश्यकता है, लेकिन पैसा मजबूरी नहीं है। तो जिससे मेरा कमिटमेंट एक बार हो जाएगा, फिर वो प्रत्याशी मेरा हो गया और मैं उसका हो गया, एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट। अच्छा, एक बात और, तमाम प्रत्याशी देख रहे होंगे आपको, तमाम लोग चुनाव लड़ना चाहते हो आगे फ्यूचर के लिए भी, जी। कोई एक ऐसा फॉर्मूला जो सबको समझ में आ जाए, क्यों आपको कोई कांटेक्ट करे? क्षमा करिएगा क्षितिज जी, हमको आप, सबसे बड़ी बात यह है, मेरी आवश्यकता क्यों है? दाल चावल रोटी सब्जी आप खाते हैं, एक उदाहरण के तौर पर मैं समझा रहा हूँ। आप चावल पहले क्यों नहीं खा लेते? नहीं, आप समझे नहीं है। तमाम चुनाव में आपको 1995 से आप सक्रिय रहे, तमाम चुनाव आपने करवाए। ये प्रत्याशी के मन में रहता है कोई एक ऐसा फॉर्मूला, छोटा सा तरीका, जिस तरीके से आप चुनाव मैनेजमेंट करते, तमाम लोग के मन में ये प्रश्न जरूर होगा। जी देखिए, बूथ लेवल पर जब तक प्रत्याशी नहीं जाएगा, बूथ लेवल का मैनेजमेंट, दो चीज़ें होती हैं। वोटर को अपनी बात को समझाना एक पार्ट, ये काम प्रत्याशी चाहे खुद करे, चाहे उसके हैंड्स हो और चाहे मेरे थ्रू कराए, अपनी भी, मेरा भी योगदान उसमें हो। दूसरा, वो कन्विंस हो गया कि आपको वोट देंगे, उसके बाद जिस दिन वोट पड़ रहा है उस दिन उसका वोट पड़े। अगर 100 लोग कन्विंस हुए तो 100 में 100 के वोट पड़ने चाहिए। ये दो चीज़ें अगर प्रत्याशी ने पकड़ लिया, और तीसरी बात तो ये महत्वपूर्ण है ही है कि प्रत्याशी में एनर्जी होनी चाहिए,
जनता को आकृष्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, उसकी पाक साफ छवि होनी चाहिए, ये तो कंपलसरी है। इसके अलावा अगर 2 कार्य उसने कर लिया, फिर मैं दोहराऊंगा इस बात को, पहला, जो आपके वोटर हैं उनको आप अपनी बात समझा लें, उसको ये विश्वास हो जाए कि ये प्रत्याशी जीतने के बाद इस क्षेत्र के लिए कार्य करेगा, साथ ही साथ हमारे सुख दुख में खड़ा रहेगा या इसका प्रतिनिधि खड़ा रहेगा, निश्चित रूप से वो जीतेगा, ये वो समझा ले गया। लेकिन जिस दिन वोट पड़ रहा है, अगर उस दिन 100 लोगों को उसने समझाया और 100 के 100 वोट में नहीं कन्वर्ट हुए, तब भी वो प्रत्याशी की जीत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और होती है, जैसे मान लीजिए एक्स कोई पर्सन है, वो चुनाव लड़ रहा है, दूसरा वाई लड़ रहा है, तो वाई का जो क्षेत्र होगा या मोहल्ला होगा वो मजबूत होगा, वो एक्स का भी मजबूत होगा। मान लीजिए एक्स का आपको वर्क मिलता है, ठीक है, लेकिन वाई के मोहल्ले में आप किस तरीके से टारगेट करेंगे? देखिए, वाई के मोहल्ले में एक्स का वोट नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगा। तो वाई के मोहल्ले में ऐसा तो नहीं कि वाई के मोहल्ले में 100 के 100 लोग वाई के ही सपोर्टर हैं, एक्स के सपोर्टर नहीं हैं। हो सकता है वाई इतना दबंग हो कि एक्स के उसमें बोल ना पा रहा हो वाई एक्स के समर्थन में। मैंने आपको बताया ना कि हमारा सारा फोकस एपी सेंटर्स पर रहता है। जितने एपी सेंटर्स हमारे बन जाएंगे, समझ लीजिए उस प्रत्याशी की जीत उतनी ही आसान होती जाएगी, और वो काम मेरा है। चूँकि चुनाव जब घोषित हो जाता है तो एपी सेंटर प्रत्याशी नहीं बना सकता, उसके सपोर्टर्स ओपन होते हैं। स्थानीय चुनाव है, एक दूसरे को लोग जानते हैं, लेकिन हमारे साथ क्या है कि हम लोग प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं। जब हम प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं तो जिस प्रत्याशी से मेरा कमिटमेंट हो चुका, उसके पक्ष में वो हमसे खुल जाएगा। जो वाई से नाराज है या वाई से थोड़ा बहुत असंतुष्ट है, उसको हम अपनी तरफ ला सकते हैं। तो हम उन एपिसेंटर्स पे इन्हीं को चिन्हित करते हैं। क्योंकि चुनाव में समय बहुत कम होता है, प्रत्याशी एक दूल्हे की तरह होता है, तो उसके बाद इतना समय नहीं होता वोटर्स को मनाने का, उसके पास वोट मांगने का समय होता है। क्योंकि वो क्षेत्र में 24 घंटे में 18 घंटे तो वोट मांगता है वो, तो मनाएगा कहाँ से? मनाने के लिए एक बड़ी टीम चाहिए होती है, समय चाहिए होता है। वो समय हम देते हैं और उसको कन्वर्ट करने का पूरा प्रयास ही नहीं करते, बल्कि कन्वर्ट कर देते हैं। वो रिजल्ट के रूप में आपको दिल्ली एमसीडी में दिखा, आपने गुजरात में देखा, उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे आप। अच्छा, लास्ट में अपने जितने प्रत्याशी आपको देख रहे हैं या जनता जो आपको देख रही है, उनके लिए एक मैसेज अपनी तरफ से? उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा कि अगर देखिए, मैं जैसे कि आपने कहा ना कि अब मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं व्यस्त नहीं हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपने मेरी सेवाएं ली, आपने मुझको अपनी सेवा का अवसर दिया, तो ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपना 100% आपको दूंगा। और मेरी कोशिश ही नहीं, मेरा पूरा प्रयास होगा कि आप नगर निगम के उस सदन में बैठें, चाहे वो पार्षद के रूप में बैठें, चाहे वो चेयरमैन के रूप में बैठें, चाहे वो मेयर के रूप में बैठें। ये हमारा आपसे वादा है। थैंक यू वेरी मच। तो ये नवीन विक्रम सिंह जी थे। काफ़ी मेहनत करने के बाद इनसे मुलाकात हुई। बता दूं आपको, कई पॉलिटिकल जो गेम्स होते हैं, जो गेम प्लान जो किए जाते हैं चुनाव जीतने के लिए, उसमें लगातार सक्रिय रहे। काफ़ी प्रत्याशियों से बात होने के बाद, जिनके नाम मैं नहीं लूँगा, पता चला कि मैनेजमेंट बूथ लेवल पे इन्हीं ने किया। तो मैंने सोचा इन्हीं भाई साहब से मुलाकात की जाए और जानूं कि चुनाव में जो चुनाव गुरु जो होते हैं वो कैसे होते हैं और किस तरीके का सजेशन अपने प्रत्याशी को देते हैं, और ग्राउंड लेवल पे और बूथ लेवल पे वर्क किस तरीके से होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाइएगा मेरे कॉन्टैक्ट नंबर के लिए, और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनली जुड़ सकते हैं फेसबुक के थ्रू मुझसे। जुड़े रहे प्रेस टाइम्स के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन एंटनी फिक के साथ। धन्यवाद।